हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक, इंग्लिश का टॉपिक होगा जिसका नाम होगा टेंस। आज हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे और ये देखेंगे और जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार का होता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि टेंस के प्रकार। टेंस जो है बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, टेंस के बिना आप जो है, टेंस को हम लोग इंग्लिश का बैकबोन कह सकते हैं, कह नहीं सकते है बिल्कुल। विदाउट टेंस आप कई ऐसे ग्रामर के टॉपिक हैं जिसको आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप जो है टेंस को बिल्कुल बेसिक से सीखें, बिल्कुल अच्छा से सीखने का प्रयास करें, ताकि टेंस आपका कवर हो जाए और आप टेंस को सीख जाएं, जिससे आप आगे के टॉपिक जैसे वॉइस, नरेशन, पंक्चुएशन इत्यादि सभी को समझना आपको आसान हो जाए। राइट। इसलिए मैं ये प्रयास करूंगा इस वीडियो में कि आप इसको जो है देखें, शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको टेंस बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। इसको हम बता दें कि आप छोटा से छोटा घर में बच्चा होगा वो भी सीख सकता है और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी सीख सकता है। देखिए, ज्ञान जो है पूरे जीवन भर सीखने वाली प्रक्रिया होती है। अतः आप जो है इसको किसी भी जो है उम्र के बच्चे को आप वीडियो दिखा सकते हैं और वो देख करके इससे कुछ ना कुछ ज्ञान ले सकता है, सीख सकता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो 10th और 12th वाले बच्चे, 10 और 12 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास ये है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग है टेंस। टेंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं, या इसी को समय कहते हैं। या तो काल कहिए, नहीं तो समय कहिए, बात बराबर है। ठीक है। अब देखते हैं कि परिभाषा इसका कैसे हम बना सकते हैं। टेंस का परिभाषा क्या हो सकता है? तो देखिए, समय परिवर्तन को, ध्यान से सुनिएगा, समय परिवर्तन को टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? समय परिवर्तन को क्या कहते हैं? टेंस, या इसको काल कहते हैं। आप बोल सकते हैं समय परिवर्तन को टेंस या काल कहते हैं। यानी समय में जो चेंजिंग आता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या करके दूसरा परिभाषा अगर हम देखें तो आप ये भी बोल सकते हैं क्रियाओं के रूपों में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों परिभाषा बोल सकते हैं, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं, दोनों परिभाषा किसी के सामने बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि क्रियाओं के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं, या समय परिवर्तन को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान से जो परिभाषा याद कर लीजिए। अब देखते हैं इसके प्रकार। टेंस के प्रकार जो है कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ टेंस के प्रकार। तो टेंस कितने प्रकार का होता है इसको देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो टेंस के प्रकार जो है, देखिए, इसके कुल 3 प्रकार होते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। टेंस के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? नाम देखिए हम लिखेंगे, आप स्पेलिंग सहित इसको याद करिएगा, क्योंकि स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। थर्ड है, तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। इसको कहते हैं भविष्य काल। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? भविष्य काल कहा जाता है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप जो है इसके स्पेलिंग को याद कर लेंगे, ताकि आपको जो है आगे जो है समझने में दिक्कत ना हो। ये लाइन से हम पूरा जो है टेंस पढ़ाएंगे, पूरा टेंस जो है ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। ये तो जो है छोटा वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो था, टेंस का परिचय के वीडियो था। अगले वीडियो में हम आपको पूरा लाइन से जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा से पढ़ाएंगे, अच्छा से समझाया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक देखने से ये होता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आती है। अंत तक नहीं देखने पर, आधे में यदि आप छोड़कर जाते हैं तो शायद आपको समझ में ना आए। ठीक है। अतः आप जो है इसको ध्यान से देखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए आपका क्या है, थोड़ा यहाँ देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का स्पेलिंग बहुत दिक्कत होती है बच्चों को याद करने में। ठीक है। तो फ्यूचर में आप FUTURE, अगर हम अपने माध्यम से देखें, अपने क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से देखें, जैसे हम लोग कैसे का पढ़ते हैं, FU से फू, TU से टू, RE से रे, फू टू रे। तो फू टू रे से आप फ्यूचर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्पेलिंग आसानी से याद हो जाएगा। पहला चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ठीक है, हिंदी ऊपर लिख चुके हैं।
तो देखिए टेंस में क्या होता है, कोई ना कोई कार्य होता है, कार्य को एक्शन बोला जाता है, कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्शन बोलते हैं। तो इसमें जो है जैसे प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे, तो देखिए जो कार्य वर्तमान समय में, जो कार्य वर्तमान समय में चलता है या घटित होता है, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तथा इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, हैं हों ये 3 शब्द आपको दिखाई देता है, हैं हों आता है, ठीक है। मतलब कि जब भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य हम बोलेंगे तो उसके लास्ट में, उसके अंतिम शब्द में ये तीनों शब्द दिखाई देते हैं। तीनों मतलब एक एक करके इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ रहे होंगे। अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के जो है प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे प्रेजेंट टेंस के प्रकार। अब इसके भी प्रकार देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस के प्रकार है इसका, या इसका भाग कह लीजिए, ठीक है ना। यानी को भाग होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के कितने जो याद करने के जो तरीके हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे हैं, या प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, या प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। पहला का नाम है, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला का क्या नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट हो गया। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, राइट। ये 4 प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। नाम बढ़िया से 2 से 3 बार आप बोलेंगे तो नाम आपको याद आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। स्पेलिंग सहित याद करिएगा। देखिए इंडेफिनिट का स्पेलिंग आप ध्यान से याद कर लीजिए, कॉन्टीन्यूअस का स्पेलिंग ढंग से याद कर लीजिए, परफेक्ट का स्पेलिंग ढंग से याद कर लीजिए, बाकी ये तो इसमें याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्पेलिंग बढ़िया से आप इसको कन्फर्म कर लीजिए। अब लाइन से हम लोग जो है एक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लाइन से पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ते हुए जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बढ़िया से जो है समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंत में पूरा टेंस खत्म करने के बाद हम एक शॉर्ट तरीका जो है रिवाइज का बताएंगे आपको। टेंस आपको बहुत आसानी से याद होता जाएगा। टेंस देखिए रटने वाली चीज़ें नहीं है, कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं होती है, सारी चीज़ें समझने वाली होती है। अगर समझ के साथ कुछ भी पढ़ा जाए तो कोई चीज़ कठिन नहीं होता है, सारी चीज़ें आसान होती जाती है, ठीक है। इसलिए आपसे हम यही कहेंगे कि बढ़िया से आप इसको 2 से 3 बार लेक्चर को देखिए ताकि आपको समझ में आए कि यह जो है टेंस कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला इसका भाग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले भाग को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखिए इसका हिंदी होता है वर्तमान अनिश्चित। इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहा जाता है, अनिश्चित। इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, अनिश्चित। टेंस को क्या कहते हैं, काल। तो ये देखिए कैसा मतलब ये है हेडिंग कि वर्तमान अनिश्चित काल, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोला जाता है वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है ना। इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये देखिए इसका परिभाषा क्या हो सकता है, मैं परिभाषा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले जो कार्य, ध्यान से सुनिए, जो कार्य वर्तमान समय में अनिश्चित रूप से घटित होता है, अनिश्चित रूप से घटित होता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी मैं समझा रहा हूँ अनिश्चित का मतलब क्या होता है। आगे देखिए, तथा इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, क्योंकि अंत में ता है, टी है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी यह इसका डिटेक्शन है। ये जो ता है, ती है, ते है ना, ये देख रहे हैं आप, ये डिटेक्शन एक पहचाना जाता है इससे। हालांकि इसे टेंस आदमी सीखता नहीं है। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह सीखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी स्ट्रक्चर में लिखवाऊंगा, पूरा टेंस आपका स्ट्रक्चर पे आधारित है। ठीक है, यदि आप स्ट्रक्चर आपको बढ़िया से पता है तो आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर को मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आप जो है बढ़िया से 2 से 3 बार यदि आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपको टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैं बता दूँ, इसमें इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते शब्द आते हैं। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अब इसके जो है अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पहला इसमें हम लोग देखें अगर, तो इसका हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा, AFFIRMATIVE SE